आइए आज हम करते हैं मुगल वंश या मुगल काल से पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो आइए करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे सामने है, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर जो है वो मुगल वंश का शासक था। यह भारत का पहला मुगल सम्राट भी था। मुगल वंश की जो स्थापना थी, मुगल वंश की स्थापना इसने 1526 ईस्वी में किया था। 1526 ईस्वी में इसने करने से पहले इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराया था। इसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके 1526 ईस्वी में दिल्ली में इसने मुगल वंश की स्थापना की। और इसने हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया? सबसे पहले भारत में बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल किया था। पानीपत की जो लड़ाई थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर की सेना की विजय हुई थी। बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में आइए जान लेते हैं। इसने पहला युद्ध पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। कुछ किताबों में या कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है कि इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई थी, और कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि इसमें बाबर की जीत हुई थी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। तो आइए, इसने जो है अपने जीवन काल में जो तीसरा युद्ध लड़ा था वो था चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में लड़ा था। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। चौथा युद्ध इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था, जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा था। यह किसके बीच में हुआ था? तो यह बाबर और अफगानी सेना के बीच में हुआ था। अफगानी सेना जिसका लीडर था महमूद लोदी, जो कि अफगानी सेना का नेतृत्व कर रहा था, और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। यानी कि इसने जो चारों लड़ाइयाँ लड़ी थी, पानीपत की लड़ाई, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इसने सब में विजय प्राप्त की थी। आइए हमारे सामने तीसरा प्रश्न है, 1529 ईस्वी में बाबर की सेना ने घाघरा के युद्ध में किसे हराया था? तो बाबर की सेना ने 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था उसमें किसको हराया था? तो उसमें इसने महमूद लोदी को हराया था। महमूद लोदी जो अफगानी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, यह एक किताब का नाम है, जिसे तुजुक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम तुजुक-ए-बाबरी के भी नाम से जानते हैं। किसने लिखा है? इसको किसने लिखा हुआ है? तो यह एक किताब है जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी हुई है। इसका बाद में फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी भाषा में अनुवाद इसका अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। लेकिन इसको लिखा किसने है? तो इसको बाबर ने ही लिखा था। बाबर ने लिखा है, इसको तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में इसको फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया है? अब्दुल रहीम खान खाना ने। हमारे सामने अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, किसने हुमायूं को परास्त किया और दिल्ली पर अधिकार करके अपना राजवंश स्थापित किया? तो हुमायूं को जो परास्त किया था 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में,
चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? यह हुआ था शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी। कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीता था। फिर 1540 में जिसे हम बिलग्राम या इसे हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं, जो कि 1540 में हुआ था। यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। शेरशाह सूरी की जीत के बाद में हुमायूं को वापस जाना पड़ गया था। मुगल वंश के स्थान पर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने किया था। अच्छा, शेरशाह सूरी का एक प्रश्न और पूछा जाता है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह है सासाराम में। सासाराम जो कि आज की डेट में कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। तो शेरशाह सूरी के बारे में ये भी जानते रहिए कि उनका मकबरा जो है वो सासाराम में है, जो कि कहाँ पे स्थित है आज की डेट में? तो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हमीदा बानो बेगम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? हमीदा बेगम मकानी किसकी पत्नी थी? तो यह थी हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ थी ये। हमीदा बानो को इसको मरियम मकानी का नाम दिया था। इनको जो है मरियम मकानी का नाम किसने दिया था? किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी शासक को हराया था? तो किस सूरी शासक को हराया था? सिकंदर सूरी को। इसने बाद में सिकंदर सूरी को हरा करके अपनी सत्ता को वापस पा लिया था। हराया कब था? 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में कौन से युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में। सरहिंद युद्ध में किसके बीच में हुआ था? तो ये सिकंदर लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जामा मस्जिद इन धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो जामा मस्जिद इन धरोहर स्थलों में कहाँ पे स्थित है? तो जामा मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण कराया था? दीन पनाह नामक शहर का निर्माण कराया था। यह था क्या? यह था धर्म का शरण स्थल था। धर्म का शरण स्थल था। हुमायूं में ही दीन पनाह में ही हुमायूं ने पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था, जहां पर 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका जो है हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में ही स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना था? तो मुगल साम्राज्य का अगला जो शासक था वो अकबर बना था। कितनी उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में ये अगला शासक बन गया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर क्या हुआ था? जीत गया था। अकबर जीता था। अगला प्रश्न है हमारे सामने,
भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इस प्रथा का प्रारंभ अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस विश्व विरासत स्थल को मुगल वंश का कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? हुमायूं के मकबरे को। हुमायूं के मकबरे को विश्व विरासत स्थल में मुगल वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है। अच्छा, इसे विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल कब किया गया था? शामिल किया गया है 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में इसके मकबरे को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने ही उसी समय मुगल वंश की स्थापना की थी। अब पानीपत का जो दूसरी लड़ाई है, द्वितीय युद्ध, किन दो सेनाओं के मध्य हुआ था? तो ये अकबर और हेमू के सेना के मध्य में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। जीत किसकी हुई? अकबर की जीत हुई थी। यह कब हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। 1556 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो अकबर जो है वो दो वाद्ययंत्र से संबंधित है। कौन सा? रवाब और बीड़ा, ठीक ना। यह अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे, जिन्हें रवाब और बीड़ा दोनों का क्या था? दोनों वाद्ययंत्र से संबंधित थे। तो यहां पर रवाब भी सही है और बीड़ा, दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर है, राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। इन्हें भू राजस्व में ख्याति प्राप्त थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने, शेख मुबारक ने, हजरत ख्वाजा ने या फिर हुमायूं ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो अबुल फजल ने। अबुल फजल ने दो किताबें लिखी थी। पहला था आईने अकबरी और अकबरनामा। अबुल फजल थे कौन? यह शेख मुबारक जो कि सूफी संत थे, सूफी संत के पुत्र थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार थे? बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार थे? तो अकबर के। अच्छा, अब बीरबल जो है अकबर के नवरत्नों में आते थे। अच्छा, अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे? अकबर के नवरत्न के बारे में जान लीजिए। नवरत्न थे, पहले थे कौन से? मुल्ला दो प्याजा। उसके बाद थे राजा मानसिंह। उसके बाद थे हकीम हुकुम। उसके बाद थे राजा टोडरमल। उसके बाद थे अब्दुल रहीम खाना। उसके बाद थे फैजी। अगले थे अबुल फजल और लास्ट में थे तानसेन। मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह, हकीम हुकुम जो थे वो रसोइया थे अकबर के रसोइया थे ये। उसके बाद में राजा टोडरमल के बारे में आप लोग जान ही लिया, ये वित्त मंत्री थे। ये अब्दुल रहीम खाना, ये विद्वान और कवि थे। फैजी जो थे वो राजकवि और दरबारी थे। तानसेन जो है वो संगीतज्ञ थे, जिन्हें रवाब और बीड़ा वाद्ययंत्र ये
बजाते थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति कौन था? अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति कौन था? अगला प्रश्न है हमारे सामने, अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो अकबर का जो सबसे विश्वसनीय सेनापति थे वो मान सिंह प्रथम थे। मान सिंह प्रथम इनके सबसे विश्वसनीय सेनापति थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से किसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म जो है वो अकबर ने चलाया हुआ था। यहाँ पे अकबर सही उत्तर है, अकबर ने ही चलाया था। इसको कब चलाया था? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। कभी कभी पूछ लेता है कि इसको एकमात्र एक ऐसे कौन से हिंदू थे जिन्होंने इसको स्वीकार किया था? तो उनका नाम था बीरबल। बीरबल एकमात्र ऐसे हिंदू थे जिन्होंने इसको स्वीकार किया था। बीरबल का जो मूल नाम था उनका मूल नाम था महेश दास। अगला प्रश्न है हमारे सामने, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? खास महल का जो है इसको कहाँ पे किया गया है? तो ये आगरे के किले में किया गया है। इसका निर्माण किसने करवाया था? आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया है? तो अकबर ने करवाया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो नगीना मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से किसने फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो इसका पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जान लेते हैं। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। 1562 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में इसने जो है तीर्थ यात्रा पर से कर हटा दिया था। तीर्थ यात्रा कर हटाया। इसके बाद में अगला जो है 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1571 ईस्वी में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। इसके बाद में इसने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म चलाया था इसने। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण 1601 ईस्वी में करवाया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। जो कहाँ पे है आज की डेट में? बुलंद दरवाजा कहाँ है? गुजरात में है, जिसमें जो है इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। यह फतेहपुर सीकरी के महल का मुख्य द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो यह सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा आज की डेट में कहाँ पर है? आगरा में है। यानी कि मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा आगरा में स्थित है। इसकी निर्माण की योजना अकबर ने खुद बनाई हुई थी, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य था वो 1613 ईस्वी में किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। इसमें जो है 5 मंजिलें हैं और इसमें कोई गुंबद नहीं है। अगला प्रश्न है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे इसके और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद।